नमस्कार। चलिए आज भारत की कुदरती विरासत की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। आज हम जानेंगे भारत के विशाल और अलग-अलग तरह के नेशनल पार्क्स के बारे में। ये सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं हैं, बल्कि ये भारत की जबरदस्त बायोडायवर्सिटी की जीती जागती कहानियां हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो आपको भी चौंका देगा। सोचिए जरा 1970 तक इतने बड़े देश भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। है ना हैरान करने वाली बात? आखिर ऐसा क्यों था? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशनल पार्क होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये केंद्र सरकार का तय किया हुआ एक ऐसा एरिया है जिसका बस एक ही मकसद है, वहां के जंगली जानवरों, पेड़ पौधों और पूरे प्राकृतिक माहौल की हिफाजत करना। मतलब प्रकृति के लिए एक सेफ हाउस जैसा। तो वापस आते हैं हमारे उस सवाल पर। 1970 के बाद जो हुआ ना, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। भारत में वाइल्ड लाइफ को बचाने के नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। तो ये थी वो शुरुआती संख्या। 1970 तक सिर्फ 5। आज के हिसाब से देखें तो ये नंबर सच में बहुत कम लगता है ना। लेकिन यहीं से भारत की संरक्षण कहानी में एक नया मोड़ आना था। और ये था वो ऐतिहासिक मोड़। साल था 1972, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। और यकीन मानिए, ये एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसी एक कानून ने भारत में नेशनल पार्क्स के विस्तार की नींव रखी। और नतीजा ये हुआ कि 5 से बढ़कर आज भारत में 107 नेशनल पार्क्स हैं। ये एक असाधारण छलांग है जो दशकों की मेहनत और लगन की कहानी कहती है। चलिए अब भारत के कुछ सबसे मशहूर नेशनल पार्क्स का एक वर्चुअल टूर करते हैं। और मजेदार बात यह है कि हम इन्हें वहां रहने वाले सबसे फेमस जानवरों के हिसाब से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत की राजसी बड़ी बिल्लियों से। ये शिकारी भारत के सबसे करिश्माई वाइल्ड लाइफ में से हैं और इनके घर यानी जंगल भी उतने ही शानदार हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क। पूरी दुनिया में ये एक बहुत खास जगह रखता है। क्यों? क्योंकि यह शानदार एशियाई शेरों का इकलौता प्राकृतिक घर है। इस प्रजाति को विलुप्त होने की कगार से वापस लाने में इस पार्क का रोल अविश्वसनीय रहा है। अब रुख करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन की ओर। यह एक बिल्कुल अनोखा इकोसिस्टम है जहां जमीन और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और यही घर है शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का, जिसने खुद को इस खारे पानी के जंगलों में जीना सिखा लिया है। अब सीधा लद्दाख की ऊंचाइयों पर। यहां है हेमिस, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बर्फीले पहाड़, गहरी घाटियां, ये एक कठोर लेकिन खूबसूरत दुनिया है। और ये घर है उस मायावी पहाड़ों के भूत का, यानी स्नो लेपर्ड का। लेकिन भारत के जंगल सिर्फ शिकारियों के घर नहीं है। अब बात करते हैं उन पार्कों की जो अपने विशाल शाकाहारी जानवरों और कुछ वाकई में अनोखी प्रजातियों के लिए जाने जाते हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका नाम लेते ही एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर सामने आ जाती है। ये पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इन शानदार जानवरों के लिए एक मजबूत किले जैसा है। दुनिया की 2/3 आबादी यहीं रहती है। संरक्षण की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है ये। केरल में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी शांत झील के लिए जानी जाती है और यहाँ जंगली हाथियों के झुंड देखने को मिलते हैं। सोचिए, नाव पर बैठकर इन सौम्य दिग्गजों को उनके अपने घर में देखना कितना यादगार अनुभव होगा। भारत के कुछ नेशनल पार्क्स सिर्फ अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखेपन के लिए भी मशहूर हैं। उनकी जमीनी बनावट ऐसी है जो उन्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने तैरते हुए नेशनल पार्क के बारे में सुना है? जी हां, दुनिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये है मणिपुर का केबुल लामजाओ। असल में ये लोकटक झील पर तैरती हुई वनस्पति के द्वीपों से बना है, जिसे वहां के लोग फुमडी कहते हैं। और यही अनोखी जगह लुप्तप्राय संगाई हिरण का आखिरी घर भी है। कमाल है ना? देखिए, ये पार्क सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों के लिए पनाहगाह नहीं है। इनका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इतना कि इन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है और इन्होंने हमारी संस्कृति को भी प्रेरणा दी है। इस बात पर जोर देने के लिए कि ये जगह कितनी खास हैं, काजीरंगा और सुंदरबन जैसे कई भारतीय नेशनल पार्क्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा उनकी उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को मान्यता देता है। मतलब ये पूरी इंसानियत के लिए बेशकीमती हैं। और तो और इन पार्कों ने कला और साहित्य को भी प्रेरित किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के घने जंगल और तरह तरह के जानवरों ने ही रुडयार्ड किपलिंग को उनकी मशहूर कहानी द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा दी। प्रकृति और कहानी का कितना सुंदर संगम है ये। तो जब हम इन सभी अविश्वसनीय जगहों को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि भारत ने अपने कुदरती खजानों को बचाने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। और ये आने वाले कल के लिए एक अनमोल विरासत है। आज की तारीख में भारत के सभी नेशनल पार्क मिलकर देश के कुल जमीनी हिस्से का लगभग 1.35% कवर करते हैं। ये संख्या शायद सुनने में छोटी लगे, लेकिन वाइल्ड लाइफ और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये एक बहुत जरूरी लाइफलाइन है। ये चार्ट दिखाता है कि वो 1.35% असल में कितना है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सुरक्षित जगह कितनी कीमती और सीमित हैं।
ये हमारे देश के अंदर बायोडाइवर्सिटी के सबसे अहम ठिकाने हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब हम इन कुदरती खजानों की खूबसूरती और इनके महत्व को समझ गए हैं तो ये सोचना भी लाजमी है कि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर निभानी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।